वहाँ पे इधर हेडफोन्स है, हेडफोन्स जल्दी ला के दो, हेडफोन ला के दो। क्या हेडफोन ला के दो, ये नहीं सही लो। अच्छा, आप लोगों के पास 2 मिनट है, काइंडली अगर किसी का क्वेश्चन है तो वंस अगेन जो है ना पूछ ले, ना हो तो फिर हम आगे जाएंगे। नो क्वेश्चन है, चले अगर दरमियान में से कि फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। चलिए अभी हम जनाब पढ़ने जा रहे हैं सेकंड रूल को, ठीक है, जो कि ऊपर किसी ने क्वेश्चन भी किया था तो उसको एड्रेस भी करने जा रहे हैं। अच्छा, इसको प्लीज करें। मैंने तो कर लिया ना एक दफा, दोबारा भी आप के मेरे ख्याल में ना नेट में कोई इशू है, शायद मैंने कर लिया था दोबारा भी। शी सेज आई एम इन 10th क्लास, शी सेज कॉमा से हटा के डेट लगाए। आई है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको बाहर वाले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करे। बाहर वाले हिस्से का सब्जेक्ट क्या है? शी है, तो शी को अंदर ले आया, बाकी वही चीज है, शी इज इन 10th क्लास। ये मैं तीसरी चौथी दफा में कर रहा हूँ, इसमें कोई मसला तो नहीं है आपको? ये मैंने किया ऊपर क्वेश्चन जब आपने किया तो मैंने उसका आंसर उसी टाइम दे दिया कि ये इस तरह करना है। कोई मसला नहीं, वेलकम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अच्छा, मैंने स्टार्ट में कहा था कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, अगर बाहर वाले हिस्से में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो इन्वर्टेड कॉमस के अंदर वाले हिस्से की टेंस को, जिसको कहते हैं जमाना या टेंस, उसको चेंज ना करें। दी टीचर सेज, दी टीचर सेज यो से हमें क्या पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है ना, सेड नहीं लिखा है बल्कि क्या लिखा है? सेज है, प्रेजेंट टेंस है। तो अंदर वाला हिस्सा जो है ना, जिसको हम उजमा परफॉर्म ऑन स्टेज, इनके टेंस को चेंज ना करें, इसको इसी तरह ही रहने दें, जिस तरह द टीचर सेज कॉमास हटा के उजमा परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, हमने टेंस चेंज नहीं किया, उसी तरह ही रहने दिया। नेक्स्ट क्या है? द टीचर इज सेइंग, द टीचर इज सेइंग से क्या पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस फिर अंदर वाला जो हिस्सा है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, उसके टेंस को चेंज ना करें अगर प्रेजेंट टेंस में हो, जिस तरह ये वाला है, द टीचर इज सेइंग कॉमर्स हटा के डेट मैंने लगाया, उस्मा परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। देखिए मैंने टेंस चेंज नहीं किया अंदर वाला हिस्सा का, उसी तरह ही रहेंगे। इस तरह अगर फ्यूचर टेंस हो तब भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ पास्ट टेंस का चेंज करना है। द टीचर विल से, द टीचर विल से क्या पता चला कि ये पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में है, तो हमने चेंज नहीं करना है। द टीचर विल से उस्मा इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, मैंने क्या कहा? द टीचर विल से
कॉमा से हटा के दैट मैंने लगाया, दैट उस्मा इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। चेंज नहीं किया, उसी तरह ही रहने दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये रूल ये कहता है कि अगर बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस में हो, लिख ले अपने पास काइंडली। नजली आप इसके ऊपर क्यों लिख रहे हैं, आप ना लिखिए, अगर गलती से हो गया हो तो काइंडली ना कीजिएगा राइटिंग। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, द टीचर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, तो आपने इसको कैसे करना है, डियर स्टूडेंट्स, द टीचर सेड अपनी जगह पे कॉमा हटा के दैट लगाए। अभी यहाँ पे बाहर हमें क्या पता चला कि ये सेड है ना, पास्ट टेंस में है बाहर वाला हिस्सा, तो अंदर वाले हिस्से की टेंस को चेंज करें। अंदर वाले हिस्से की टेंस को कैसे चेंज करेंगे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर की जगह आप क्या लिखे, शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मीन्स ये है कि हमने टेंस चेंज किया, पहले आई एम था, अभी शी वाज। आई को हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जिसको टीचर है, टीचर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन टेंस को हमने चेंज किया। अभी निश्चित उसके बारे में बात नहीं करते हैं कि किसने चेंज किया, लेकिन सिर्फ ये है कि टेंस हमने चेंज करना है। अगर बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस में हो तब। शी सेड टू मी, सेड से क्या हमें पता चला कि बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस में है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाले हिस्से की टेंस को भाई चेंज करो। आई टुक द ब्रेकफास्ट की जगह मैंने क्या लिखा, शी सेज टू मी दैट शी हैड टेकन द ब्रेकफास्ट, हैड टेकन, चेंज किया मैंने। मुझे ये बता दें कि इसकी समझ आ गई है आप लोगों को कि बाहर वाला हिस्सा अगर प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो अंदर वाले हिस्से की टेंस को चेंज ना करें, अगर बाहर वाला हिस्सा पास्ट में हो तो अंदर वाले के हिस्से को टेंस को चेंज करें। चलिए, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि भाई टेंस को जब एक दफा आपने डिसाइड किया कि बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस में है और अंदर वाले हिस्से की टेंस को चेंज करना है, तो अभी ये क्वेश्चन ये है कि कैसे चेंज करेंगे, कौन सा टेंस किसको चेंज होगा, ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो हमने जस्ट डिसाइड किया कि भाई बाहर वाला हिस्सा है, उसकी टेंस को चाहे जो भी हो टेंस को चेंज करना है। अभी बात क्या है कि भाई कैसे चेंज करेंगे, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा, ये पढ़ने जा रहे हैं। अगर याद रखिएगा कि अगर बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस में है और अंदर वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट बी कहते हैं, तो वो चेंज होगा सिंपल पास्ट में। टेंस है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, अगर ये हो तो इसको चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट। अगर अंदर वाला हिस्सा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हिस्सा प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करें। अगर सिंपल पास्ट हो तो सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करें। इसको जरा देख ले, सिंपल पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करें, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, अगर पास्ट कंटिन्यूस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करें। देखिए जरा ये दो सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करें। अगर कहीं पे फ्यूचर टेंस हो, विल शेल हो तो उसको चेंज करें वुड में, विल शेल जहां पे नजर आ जाए वुड में चेंज करें, कैन को कुड में चेंज करें, मे को माइट में चेंज करें। फ्यूचर टेंस अगर विल शेल में हो फ्यूचर इंडेफिनिट में तो उसको वुड में चेंज करें, सिंपल इज दैट। एग्जैक्टली। अभी एक एक को हम चेंज एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं, ठीक है, एक एक की हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि पहली बात, अच्छा इसमें एक थोड़ा सा नीचे एक वो है, मेरे ख्याल में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है,
इसको जरा ना, इसमें मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल अब छोड़ दे इसको। यहां पे देख ले स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा है कि प्रेजेंट टेंस को चेंज करना है किस चीज में, पास्ट, सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे चेंज होगा? हिना सेड आई टॉक टू हर, हिना सेड आई टॉक टू हर, तो मैंने कैसे लिखा? हिना सेड इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के शी टॉक टू हर। हिना सेड आई टॉक टू हर, टॉक टू हर क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, टॉक टू हर। इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें। हिना सेड कॉमर्स हटा के देट मैंने लगाया, आई था तो आई को हिना के मुताबिक चेंज किया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के मुताबिक बाहर वाला हिस्सा फर्स्ट पर्सन हिना है। हिना टॉक टू हर या शी टॉक टू हर, एक ही बात। टॉक डी मैंने लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूस से पहले प्रेजेंट डेफिनेट था, उसको मैंने चेंज किया पास्ट इंडेफिनेट। क्लियर है नाउ? एग्जैक्टली टॉक लगा। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसको हमने चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। बाहर वाले हिस्से को देख ले, अदनान सेड, तो सेड से हमने डिसाइड किया कि अंदर वाले हिस्से की टेंस को चेंज करें। सेड से डिसाइड किया क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो अभी अंदर वाला हिस्सा क्या है? आई एम हैविंग अ टी, तो आई एम हैविंग अ टी क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसको चेंज करें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। अदनान सेड दैट आई था, तो आई को अदनान के मुताबिक चेंज करे, अदनान को मैं अंदर ले आया, ही लगा लिया। ही वाज हैविंग अ टी पास्ट टेंस में। आई एम हैविंग अ टी को ही वाज हैविंग अ टी लिखा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करें। आयशा सेड उस्मा हैज लेफ्ट फॉर स्कूल, आयशा सेड उस्मा हैज लेफ्ट फॉर स्कूल, तो मैंने कैसे किया? आयशा सेड कॉमास हटा के डेट लगाया, उस्मा हैड लेफ्ट फॉर स्कूल, उस्मा हैड लेफ्ट फॉर स्कूल। क्लियर है? इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट, अच्छा ये ऑलरेडी बात हो गई प्रेजेंट परफेक्ट का। अच्छा याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को चेंज नहीं करना है, ये मैंने गलती से डाला है। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला सेंटेंस, इसको बिल्कुल छोड़ दें, इसको रिमूव करें, नेक्स्ट पे आ जाए, सिंपल पास्ट पे आ जाए। सिंपल पास्ट टेंस अगर आपके पास है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करें। सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करें। हमजा सेड अनाया टुक पास्ता, तो अनाया टुक पास्ता से प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है, सिंपल पास्ट सेंटेंस है, इसको चेंज करें पास्ट परफेक्ट टेंस में। हमजा सेड कॉमा से हटा के डेट लगाया, अनाया हैड टेकन पास्ता, टुक पास्ता से हैड टेकन आया। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करें। दे टोल्ड, टोल्ड से क्या पता चला कि ये पास्ट टेंस है, तो अंदर वाले हिस्से को चेंज करें। वी वर लिविंग इन पेरिस, दे टोल्ड कॉमा हटा के डेट लगाया, फिर वी है ना, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको सब्जेक्ट बाहर वाले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करें। तो दे को मैं अंदर ले आया, दे, फिर ये हमें पता चला वर्ड लिविंग इन हाउस से क्या पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूस को चेंज करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। दे हैड बीन लिविंग इन पेरिस। इसी तरह फ्यूचर टेंस को चेंज करें, विल शेल को चेंज करें वुड में। रीमा सेड आई विल गो टू श्रीलंका, आई विल से हमें पता चला कि ये तो फ्यूचर टेंस है, तो रिमशा सेड शी वुड, विल को मैंने वुड गो टू श्रीलंका। कैन को चेंज करें कुड में। शी सेड शी कैन डांस, शी सेड दैट शी कुड डांस, कैन को कुड में चेंज किया। मे चेंज टू माइट, जहां पे मे हो उसको माइट में चेंज करें। शी सेड आई मे बाई अ ड्रेस, शी सेड कॉमा हटा के डेट लगाया, शी माइट बाई अ ड्रेस, मे को माइट में चेंज। चले स्टूडेंट्स क्वेश्चन करें, शाबाश, अभी दिस इज योर टर्न, क्वेश्चन करें।
कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस में दोबारा रिवाइज करूं, और कौन सी की समझ नहीं आई, क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा सा आप फीडबैक दें, शाबाश। आई नीड यूर फीडबैक। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फीडबैक तो दे सकते हैं एटलीस्ट। आप ये मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट थोड़ा दोबारा रिवाइज करें। अच्छा तुकीर थैंक यू, उमर थैंक यू, कोई मसला नहीं, एनी टाइम अफजल क्वेश्चन करें। वी शुड वाला, अच्छा दोबारा एक बात, हमजा मुनीर आपके लिए वुड वाला में से कर लेता हूँ। एक मिनट में पहले आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ हमजा मुनीर का। हमजा मुनीर ये देख ले, वुड, अच्छा वुड, याद रखिएगा जब भी आपको फ्यूचर टेंस नजर आ जाए, विल शेल नजर आ जाए, विल शेल, तो उसको आप चेंज करें वुड में। आई विल गो टू श्रीलंका, कैसे चेंज होगा? शी वुड गो। विल को सिंपल इज दैट, जब विल शेल नजर आ जाए उसको वुड में चेंज करो, बस। क्लियर है हमजा मुनीर? विल शेल को वुड में चेंज करो, सिंपल इज दैट। मुझे समझ नहीं। अच्छा अगर आप ये कहते हैं कुड वुड माइट के साथ वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज होगा, कुड वुड माइट नहीं, इसके साथ नहीं होगा। नीलम आप जो कह रहे हैं इसके साथ, अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सेंटेंस में कुड है, वुड है, माइट है, तो फिर उसी तरह ही रहेंगे। आप ये कहना चाहते हैं जो भी है बहरहाल चेंज नहीं होगा, वर्ब चेंज नहीं होगा, नहीं नहीं वर्ब चेंज नहीं होगा। अगर ऑलरेडी परफेक्ट कंटिन्यूस में हो, व्हाट अबाउट सेंटेंसेस ऑलरेडी इन परफेक्ट कंटिन्यूस, वो मैंने बता दिया ना कि अगर परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, उसको इसी तरह ही रहने दें। आपका भी क्वेश्चन हो गया, थैंक यू मुबीन। रिपोर्टेड स्पीच में याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट, अच्छा मैंने भी बता, पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये टेंसेस चेंज होंगे, बाकी चेंज नहीं होगा। सादात उस्मान आपका भी क्वेश्चन हो गया, सिर्फ जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये टेंसेस चेंज होंगे, बाकी टेंसेस चेंज नहीं होंगे। चले निश्तर आपका क्वेश्चन हल हो गया, ऑलरेडी एड्रेस हो गया कि जो टेंसेस मैंने लिखवाए हैं ना यहाँ पे, आप लोग की सिर्फ ये चेंज होंगे, बाकी चेंज नहीं होंगे। मॉडल वर्ब पे बात करेंगे थोड़ी देर में। सादात हमजा मुनीर, सर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं इसी सेंटेंस में। शी वुड गो आएगा, डेफिनेटली वुड गो आएगा, वुड गॉन नहीं आएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। निश्तर आपका हो गया है, पास्ट परफेक्ट नहीं, नहीं होगा चेंज, नहीं होगा उमर। में माइट के अलावा दूसरे मॉडल सेंटेंसेस नहीं आएगा। ये तीन सेंटेंसेस, ये तीन चीजें हैं जो मैंने बता दी आप लोग। मे को माइट चेंज करे, कैन को कुड में चेंज करे, और जो भी है, लेकिन शर्त यह है कि बाहर वाला हिस्सा पास्ट में हो तब। नहीं जरूरी तो नहीं, अगर इस तरह हो शी वुड हैव गॉन, इस तरह हो सकता है शी वुड हैव गॉन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस अगर हो, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, वो फिर अलग बात है। जिस तरह ही वुड हैव गॉन टू स्कूल, ही वुड हैव टेकन टी, हो सकता है इस तरह, लेकिन मैं यहां की बात कर रहा हूं। ही वुड हैव गॉन, शी वुड हैव गॉन, वो तो अलग बात है ना, लेकिन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। वो तो प्रॉपर टेंस है हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ना वो तो अलग बात है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमने चेंज नहीं करना है ना।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमने चेंज नहीं करना है। अगर यहाँ कहीं पे हो ही वुड हैव गॉन, ही सेड ही वुड हैव गॉन टू स्कूल, तो फिर आपने उसी तरह रहना है, उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। चले ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। चले मैं अभी आगे जाता हूं, ठीक है। एक्सेप्शंस, अभी ऊपर जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, उसको थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। पहली बात, अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ नजर आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल फैक्ट है। हैबिचुअल फैक्ट क्या क्या होता है? जो कोई काम आपका हैबिट बन गया होता है, आप डेली करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो, तो क्या करेंगे आप लोग? यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो, तो उसका अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हो तो उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे, इवन अगर बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस में क्यों ना हो। अगर बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस में हो तब भी यूनिवर्सल फैक्ट, अगर अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यूनिवर्सल फैक्ट हो तो चेंज नहीं करेंगे टेंस को। आवर टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, आवर टीचर सेड कॉमर्स हटा के सेड लगाया, कॉमर्स हटा के दैट लगाया, द अर्थ इज राउंड, इसी तरह इज आएगा, वाज राउंड नहीं आएगा, टेंस को चेंज ना करें। इसी तरह अहमद सेड टू मी ही प्लेस विद राइट हैंड, विद राइट हैंड, प्लेस विद राइट इसका हैबिट है, तो आपने क्या लगाया? अहमद टोल्ड मी, कॉमर्स हटा के दैट लगाया, ही प्लेस विद राइट हैंड, हैबिचुअल पे। आगे एक्सेप्शन क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स, एक दफा आप इंशाल्लाह इस स्लाइड को पढ़ेंगे घर में जाके, तो कंप्लीट, अगर थोड़ा कंफ्यूजन रहता भी है वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। न हो तो नेक्स्ट डे मुझसे फिर भी मैं यहाँ पे हूँ, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अगर एक ही सेंटेंस में एक वक्त पे दो एक्शंस हो रहे हैं, अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एक टाइम में दो एक्शन हो रहे हो तो भी टेंस चेंज नहीं होगा, बावजूद इसके भी कि बाहर वाला हिस्सा पास्ट में हो। हैबिट का कैसे पता चलेगा बताता हूं थोड़ी देर में। ये इस 3rd नंबर एक्सेप्शंस पे आप थोड़ी तवज्जो दें। मैंने कहा कि अगर एक साथ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दो एक्शन हो रहे हो तब भी आपने क्या करना है? बाहर वाला हिस्सा अगर पास्ट टेंस में हो तब भी आपने अंदर वाले हिस्से की टेंस को चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज मेकिंग लंच व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो माई सिस्टर, उनकी सिस्टर जो है ना, दो सिस्टर्स हैं, दो गर्ल्स हैं, वो अपनी सिस्टर के बारे में बता रही है कि जब मेरी सिस्टर जो है ना वो खाना बना रही थी तो मैं पढ़ रही थी। अभी खाना भी बना रहे हो रहा है, बन रहा है और काम भी हो रहा है, दो एक्शन एक ही टाइम पे हो रहे हैं एक ही सेंटेंस में, तो अंदर तो इस तरह के सेंटेंसेस को के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, इवन अगर बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस में क्यों ना, सेड क्यों ना हो। जिस तरह शी सेड माई सिस्टर वाज मेकिंग लंच व्हेन आई वाज स्टडीइंग, मैं क्या कहूंगा? शी सेड दैट हर सिस्टर वाज मेकिंग लंच व्हेन शी वाज स्टडीइंग। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है किस तरह भाई, ये पता चल रहा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल शी प्लेज विद राइट हैंड, ये हमेशा से एक अंडरस्टूड बात है कि वो राइट हैंड से काम राइट हैंड से कर रहा है, कि वो राइट हैंड से ही काम कर रही है या खेल रही है। अंडरस्टूड है, थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे आपने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आप कहते हैं आई गो टू स्कूल। ही सेड आई गो टू स्कूल डेली, आप ये मत कहे कि ही वेंट टू स्कूल डेली, आप क्या कहेंगे? ही सेड दैट ही गोज टू स्कूल डेली, ही सेड ही गोज टू स्कूल डेली, तो डेफिनेटली वो उसका हैबिट है। अगर आप ये ही वेंट टू स्कूल डेली तो फिर गलत होगा, आप कॉमन सेंस से भी काम लेना। आपका माइंड यही नहीं बताएगा कि ही वेंट टू स्कूल डेली कैसे आएगा, कि वो स्कूल हमेशा जाता था,
ये तो हो नहीं, वो जाता है, अभी भी जाता है, पहले भी जाता था। कहाँ बंद है? ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही, अभी ये आई सेड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अभी डेफिनेटली आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो नहीं आएगी, वो आपका हैबिट है। बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में अमीर हमजा, बिल्कुल यू आर 100% राइट। इन अदर वर्ड्स आप बिल्कुल कह सकते हैं। एग्जैक्टली उमर प्रोनाउन चेंज होगा, बाकी कुछ कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि दो एक्शन एक ही सेंटेंस में हो रहे हैं। राहुल, इट वाज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। शारिक, आपको समझ आ गई कि नहीं? स्टिल आपको समझ नहीं आई? क्लियर है? चले ठीक है, वेलकम एनी टाइम। चलिए स्टूडेंट्स, आगे थोड़ा चलते चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो मैंने आप लोगों को वो देना है, इसके हवाले से जो एक असाइनमेंट देना है, इसके ऊपर मैंने दो असाइनमेंट्स, दो वो किए हैं, तैयार किए हैं। एक तो लेंथी असाइनमेंट है, वो जब आपके लास्ट लेक्चर हो जाएगा उसके बाद मैंने असाइनमेंट्स देने हैं। वो एक अलग सीरीज ऑफ असाइनमेंट्स है। प्रेपोजिशंस के हवाले से है, नरेशंस के। आज के लिए आप लोगों का असाइनमेंट है वो 2000, 2000 क्या है, 2000 से लेकर 2020 तक सारे के सारे प्रेसिस में कंप्लीट रीड आउट करने हैं। स्लाइड भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ठीक है, वो दोनों करना है। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है और ये मस्ट करना है आप लोगों ने। मैं डायरेक्ट ग्रुप में अभी अपलोड कर लेता हूँ, ताकि मैं फिर बाद में भूल न जाऊं, क्योंकि आप मुझे याद भी तो नहीं दिलाते हैं ना। अ, 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 नहीं, अच्छा, जस्ट वेट फॉर मिनट, ताकि मैं अभी शेयर कर दूं, बाद में फिर ये होता है ना कि चलो, इस तरह है ना कि ये मैंने शेयर किए हैं, शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के ग्रुप मैं बताता हूँ, ग्रुप में मैंने अपलोड किया कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली आप लोगों का 92 90 92 93 ग्रुप है, ठीक है। तो इंग्लिश कंपोजिशन 92 93। चले, ये मैंने शेयर किया है, ये स्लाइड भी अभी शेयर कर लेता हूँ बराबर, बाद में, ताकि बस वो ना। ओहो हो, ये 152, सॉरी सॉरी, 152 152। क्लास नहीं बनेगी। प्रेसी बाय हारून, ये इसमें सेंड कर लेता हूँ, ठीक है।
चले ये देखो, ये अभी यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। ये आप लोगों के ग्रुप में सेंड हो गया ना? ओके ठीक है, इसमें मैंने सेंड कर दिया। चलो, वो पता नहीं 92 93 में मैंने सेंड कर दिया, वरना उसको मैंने ये क्लास अभी करवाई नहीं है। और ओके, ये हो गया है। चलो, नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, याद रखिएगा। वो ऑलरेडी भेजी गई है। आप अमीर हमजा, आप लेट, वो सी आर आपको वो कर देंगे, ठीक है, भेज देंगे। चले, सेंड कर देंगे, वो ऑलरेडी है ग्रुप में। हाँ, दिस इज, यही वजह है ना, आप वो कर देंगे आपको सी आर दोबारा से, सारे की सारे स्लाइड जो है ना वो सी आर आपको सेंड कर देंगे वंस अगेन, सारे के सारे स्लाइड्स जितने भी हम कर चुके हैं। अच्छा, हमारे पास याद रखिएगा एक अगर फॉर, अच्छा, एक तरह के सेंटेंसेस है जिसको हम कहते हैं, इसको सबजंक्टिव मूड कहते हैं। सबजंक्टिव मूड कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ये वो मूड होता है जिसमें एक अनरियल सिचुएशन को एक्सप्लेन किया होता है, इमेजिनेटिव सिचुएशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं गरीबों की हेल्प करता। अगर मैं सीएसपी ऑफिसर होता तो आज मैं लोगों के लिए, पब्लिक के लिए काफी कुछ करता, ठीक है। अगर मैं नोवा का, फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो है ना नोवा का वो होता, क्या नाम है, बॉस क्या कहते हैं उसको, सीईओ, यस, अगर मैं नोवा का सीईओ होता तो, हाँ एग्जैक्टली, सीईओ होता है, ओनर होता तो, जो कि आप हैं नहीं, तो मैं स्टूडेंट्स को जो है ना मुफ्त में, फ्री में जो है ना अगर अगर आप लड़की होती तो, ये क्या कह रहे हैं आप मुझे, हमजा मुनीर, ये आप मुझे क्या कह, अच्छा चले, ठीक है, शायद वो मेन क्लासेस में, हाँ बिल्कुल। चले, जो भी है, अगर फॉर एक अनरियल सिचुएशन को जब एक्सप्लेन किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, एमिजेंट कंडीशन, इसको हम कहते हैं सबजंक्टिव मूड, ठीक है, सब्जेक्टिव मूड कहते हैं, ठीक है। तो इस ये जो सेंटेंसेस है, इस अगर ये कहीं पे आपको नजर आ जाए तो इसके टेंस को भी चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम, तो क्या है, शी सेड, कॉमा से हटा के डेट लगाए, इफ शी वर, प्रोनाउंस तो चेंज हो गया लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। इफ इफ शी वर, इस तरह, किस तरह, शी सेड इफ शी वर रिच शी वुड हेल्प हिम। तो इस तरह के जो जेनेटिव कंडीशंस में सेंटेंसेस होते हैं, उनके टेंस को भी चेंज नहीं करना, ठीक है।
रियल कंडीशन तो हो नहीं सकता है, रियल कंडीशंस में तो चेंज कर सकते हैं, फ्रीडम है आपके पास। हम इमेजिनेटिव की बात करते हैं, रियल में तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, शी वुड हेल्प हिम, नहीं आई तो कौन सा, तो शी वुड हेल्प, मैंने भी वर, इफ शी वर रिच शी वुड हेल्प हिम, क्यों शी वुड हेल्प हिम नहीं आएगा, तो मैंने शी वुड हेल्प हिम लिखा है। अच्छा अच्छा, शी वुड हेल्प हिम, हाँ बिल्कुल, हर की जगह हिम लिखना है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हेल्प हिम, ठीक है ठीक है। वुड कुड मैच नहीं, यही तो मैं बता रहा हूं ना, मकसूद के अगर अनरियल सिचुएशन है ना तो फिर चेंजेस नहीं आएंगे, मकसूद यही तो पॉइंट है इसमें, बेसिक पॉइंट भी यही है ना, कि अगर अनरियल सिचुएशन हो तो फिर टेंस चेंज नहीं होगा, इवन अगर बाहर वाला हिस्सा पास्ट में क्यों ना हो। चले आगे चलते हैं। ये चेंज होगा, ये चेंज होगा डेफिनेटली सर, ये तो सब्जंक्टिव मूड नहीं है ना। ठीक है, चले आगे जाते हैं। सदाद आपको समझ आ रही है ना, ये तो रियल कंडीशन है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट जो मैंने बात की थी आप लोगों के साथ, सदीद अगर कोई स्टिल कंफ्यूजन है तो यू में आस्क, ठीक है, ये चेंज होगा क्योंकि ये रियल सिचुएशन है। अच्छा, नहीं एब्सोल्यूट रियल फिर भी नहीं है, लेकिन रियल है, मतलब एक चीज हो रही, हो ही है ना, एक चीज हो सकती है, पॉसिबल है ना। चले, अच्छा याद रखिएगा कि ये जो एडवर्ब्स हैं, मैंने कहा था कि कुछ हमारे पास स्पेसिफिक एडवर्ब्स हैं, स्पेसिफिक एडवर्ब्स हैं जिसको हमने क्या करना है, चेंज करना है। अगर ये डायरेक्ट सेंटेंस में नजर आ जाए आप लोगों को कहीं पे भी, तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर नजर आ जाए, उसको हमेशा से देर में चेंज कर दें, नाव को देन में चेंज कर दें, दिस को देट में, दिस को दोज में, टुडे को देट डे में, टुनाइट को देट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट को लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग में, अगो को बिफोर में, 10 को 100 में, हिंस को दिन्स में, दीतर को दीतर में, दीतर को दीतर में, कम को गो में। लेकिन जरूरी नहीं है कि कम को हमेशा आप गो में चेंज करें, ये लास्ट वाला जो है ना, अगर चेंज करे, हमेशा जरूरी नहीं कि चेंज करे, थोड़ा सा सेंस को आपने फिर चेंज देखना है कि कम को अगर गो में चेंज करे कोई मसला तो नहीं होगा। हितर दितर ये पुरानी इंग्लिश है, ये इस तरह के सेंटेंसेस आपको नहीं आएंगे, ठीक है। हेयर देर जिस तरह जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हेयर देर, उमर। अच्छा समझ आ गई आप लोगों को, ये वाले एडवर्ब्स, ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद करने की कोशिश करनी है, याद तो होंगे नॉव देन को, थोड़ा सा इसको आप लोगों ने देखना है, ठीक है। बाकी ये ओनली यही चीज है जो थोड़ा सा आपने, हाँ गो देर, कम देर गो देर, ठीक, एग्जैक्टली exactly. हाँ हो सकता है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली, अमीर हमजा यू आर राइट। अच्छा चले आगे चले, असर्टिव सेंटेंसेस को थोड़ा देख लेते हैं। चले, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है तो थोड़ा सा हमने स्पीड अप भी करना है। अच्छा याद रखिएगा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तरह जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं उसको हम एसर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं,
अगर नॉर्मल, ये फर्स्ट रूल क्या है कि अगर नॉर्मल सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है, बाहर वाले हिसाब, जो रिपोर्टिंग स्पीच जानते हैं बाहर वाला हिसाब, उसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर उसको उसी तरह ही सेड है तो ही सेड ही रहने दे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में चेंज करें और से को टेल में चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, ये एग्जाम्पल मैं आपको लिख के देता हूं, मैं कहता हूं ही said he said to me, ये देखते हैं he said to me, ये he said to me क्या है, to me ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगर किसी सेंटेंस में to me लिखा है बाद में है, या to us लिखा है, या to her लिखा है, या to him लिखा है, तो फिर आप उसको said को चेंज करें किस चीज में, told में। आप कैसे लिखेंगे, she told me या he told me, he told me में चेंज कर दें। अगर सिंपल ये है कि he said है, इस तरह है, तो आप भी क्या लिखें, he said, he said to, बिल्कुल, और he said को said, वेरी गुड वेरी गुड। मकसूद ये जरा सदात का वो देखे, अगर ही सेड टू मी लिखा है, टू मी है बाद में मी है, तो सेड को फिर चेंज करे टोल्ड में। अगर इनके सेड के बाद टू मी नहीं है, ही सेड लिखा है, बाकी सेंटेंस है जो ही सेड आई एम एल या ही सेड कोई भी है, मतलब टू मी नहीं है, टू अस नहीं है, टू हर नहीं है, तो आप सेड को सेड ही रहने दें, ही टोल्ड ना लिखे। अभी समझ आ गई आप लोगों को, मकसूद और बाकी सबको? ओके, दिस इज गुड। चले, कभी कभी आप इसको ना, मैं बताता हूँ, कभी कभी आप ही रिप्लाइड भी लिख सकते हैं, ही इन्फॉर्म्ड भी लिख सकते हैं, ही स्टेटेड भी लिख सकते हैं, ही एडेड भी, ही रिमार्क, ही एजर्टेड, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि ना लिखे खुद को, वो ना, ही सेड को है तो ही सेड ही लिखे, ही टोल्ड मी है तो ही टोल्ड मी लिखे, ही सेड है तो ही सेड टू मी है तो आप सिंपल लिखे ही टोल्ड मी, बस। ये एजर्टेड, रिमार्क्ड, रिप्लाइड, ये ना जोर देना किसी चीज पे ना लिखे, इसको इसी तरह ही रहने दें। क्लियर है? सेज को ही सेज टू मी, ही टेल्स मी, ही टेल्स मी। अगर ही सिर्फ सिंपली ही सेज है तो फिर साजिद हुसैन उसको ही सेज रहने दे। अगर ही सेज टू मी है तो आप लिखे ही टेल्स मी। ओके, चले फिर आगे साजिद हुसैन जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं? याद रखिएगा, वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चंस पूछा गया होता है उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के, इंटरोगेटिव सेंटेंस के। हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं। हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो किस्म होते हैं। एक वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, विल, वुड, यहां से स्टार्ट होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आर यू अहमद, ये आर से स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब से। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना। इस तरह जो है ना, हमारे पास है इज शी, हैज शी लेफ्ट द स्कूल, हैज शी लेफ्ट द स्कूल, हैज से जो स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इज दिस हर कार, इससे स्टार्ट हुआ है, इससे स्टार्ट हुआ है, हैज से स्टार्ट हुआ है। डू यू नो हिम, डू से स्टार्ट हुआ है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो दो तरह के, ये तो एक तरह के सेंटेंसेस होगी। अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस में कोई सेंटेंस इस तरह नजर आ जाए जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं और वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है,
इस से, आर से, एम से, वाज से, वर से, तो उसको चेंज करते वक्त आपने क्या लगाना है, इफ लगाना है या वेदर लगाना है। या इफ लगाए तो भी ठीक है, या वेदर लगाए तो भी ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हटाए, इफ लगाए या वेदर लगाए। और सेड जहां पे आएगा उसको चेंज करके आस्क्ड लिख ले। हमेशा से क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में सेड को हटाना है, रिप्लेस करना है आस्क्ड के साथ। सेड को रिप्लेस करना है किसके साथ, ASKED, आस्क्ड के साथ। शी सेड डू यू नो द वे होम, शी आस्क्ड। देखिए ना, सेड को मैंने हटाया, आस्क्ड लिखा। यहां पे डू है ना, यहां पे डू हो, हैज हो, हैव हो, एम हो, वाज हो, वर हो, सबको हटाए, इफ लिखो या वेदर लिखो। आपको इफ पसंद है आप इफ लिख ले, अगर आपको वेदर पसंद है तो आप वेदर लिखो, फुल फ्रीडम। शी सेड इफ आई न्यू द वे होम, मैंने क्या लगाया, जो मर्जी हो। डेट नहीं आएगा, नहीं मकसूद डेट नहीं आएगा, ठीक है। और लास्ट में जो, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जो लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वो क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। जब एक दफा आपने कन्वर्ट किया तो फिर क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। चले आगे जाते हैं, एक और सेंटेंस देख लें। हैव द चिल्ड्रन गॉन होम, हैव द चिल्ड्रन गॉन होम, तो आस्क द प्रिंसिपल, तो मैंने क्या लिखा, द प्रिंसिपल आस्क। अभी हैव है ना, वे हैव की जगह मैंने क्या जो सॉरी कॉमर्स जो थे इसकी जगह मैंने क्या लिखा, वेदर लिखा। आप इफ लिखो, वेदर लिखा दो, बाकी वही चीज। द चिल्ड्रन हैड गॉन होम, टेंस को मैंने हैड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। बिल्कुल अवेश पर अच्छा, यू आर राइट, 100% एग्री करता हूं। नेक्स्ट एक और सेंटेंस को देखते हैं। शी सेड विल यू, शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी, क्या मैं क्या किस तरह, शी सेड की जगह शी आस्क्ड लिखा मैंने, शी आस्क्ड। विल को मैंने सॉरी कॉमर्स को हटा के क्या मैंने लगाया, वेदर, वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी। उसी तरह आई कहां से आया, अच्छा, शी सेड डू यू नो द वे होम, शी सेड इफ आई, तो आई ये जो है ना, अच्छा इसको थोड़ा आपने सेंस करना है। इफ यू नहीं आएगा, शी सेड शी आस्क्ड इफ यू नहीं आएगा, यहां पे आई आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसपे आपने थोड़ा सा सोचना है। शी सेड डू यू नो दी वे, यू से मतलब क्या है, यहाँ पे आपने फिर उधर उसको पे नहीं जाना है। शी सेड टू मी हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमने इमेजिनेटिव, इमेजिन, यू को हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है ना, यू को हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, यू को ऑब्जेक्ट यहां पे नजर नहीं आ रहा है, तो आप खुद से बना लेना। शी सेड डू यू नो द वे होम, शी सेड टू मी होगा, टू यू होगा, जो भी आपके वो टू देम होगा, उसके मुताबिक आप लगाएं। अभी ये किसने कहा था, इमरान हयात, आपको समझ आ रही है कि नहीं। यू को हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर मकसूद आप कहते हैं कि नहीं मैं दे लगाना चाहता हूँ, फिर आप अपने माइंड में बना लो शी सेड टू देम लिखो, शी सेड टू देम, तो आप देम भी दे भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने बता दिया ना, सिंपल इज दैट, मैंने बता दिया कि अगर लास्ट में नहीं है कोई, लास्ट में प्रोनाउन नहीं है, तो आप अपने माइंड में बना लेना।
इसमें दे भी लगा सकते हैं, अपने माइंड में बना लें। अच्छा, एक तो ये सॉल्व हो गया। मुझे और क्या, और किसी को सेंटेंस में समझ। सर रूल नंबर 2 के लास्ट में, रूल नंबर 2 के लास्ट में वी की जगह आई नहीं आएगा। अच्छा, शी सेड वी विल यू कम फॉर द पार्टी। शी सेड विल, अभी विल वी, आप नजमुल हसन, आपका भी एग्जैक्ट यही आंसर है कि जहां पे वो ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो ना, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। जिस तरह शी सेड टू मी नहीं है, शी सेड टू देम नहीं है, शी सेड टू हर नहीं है, तो आप खुद से बनाओ, सब चलेगा इसमें। वही तो मैं क्लियर करता हूं बार, टाइम एंड अगेन। जनाब जहीरुल हसन, आप आई लगा ले तब भी ठीक है, दोनों ठीक है। मैंने बता दिया कि अगर शी सेड टू मी नहीं है, शी सेड टू अस आप लगा ले, शी सेड टू देम लगा ले, शी सेड टू हर लगा ले, शी सेड टू हिम लगा ले, शी सेड टू इट लगा ले, आपको फुल फ्रीडम है। बस इतना कहना है कि यू के लिए अगर यू कहीं पे है, यू नजर आपको आ गया इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, फिर आपके पास फ्रीडम है। तब फ्रीडम है जब अगर ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बाहर वाले हिस्से में। अगर इन्होंने पेपर में नहीं दिया है शी सेड टू मी नहीं है, तो आप फिर लगा ले, फिर आपको फ्रीडम है। अभी यह शारिक हमने नहीं पढ़ा है कि वाई को हम थोड़ा सा वेट करें। वाई को हमने अभी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से मैं उसको तो पहले वो कर दूं ना, आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये अभी नहीं पढ़ा है, ये अभी डायरेक्ट इसके बाद पढ़ेंगे। पहले इनको मैं सेटिस्फाइड करूं ताकि उनके क्वेश्चंस एड्रेस हो जाए, इंटरटेन हो जाए। आप आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, थोड़ी देर में डायरेक्ट पढ़ाता हूँ। भाई किसी और का क्वेश्चन है काइंडली? कोई क्वेश्चन है स्टिल, कोई क्लियर नहीं है मुझे बता दे, मैं दोबारा रिपीट करता हूं ताकि। अच्छा ठीक है, चले, लेट्स मूव अहेड। अभी हमारा ये तो एक तरह के सेंटेंसेस हो गए। अभी सुन लो, आपका जो क्वेश्चन है ऑटोमेटिकली एड्रेस होगा शारिक। अभी कुछ हमारे पास अंग्रेजी में, इंग्लिश के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो कि WH से स्टार्ट होते हैं। जिस तरह हु आर यू, हु, हुज शूज इज दिस, व्हाट इज योर नेम, होम हैड टू टॉक टू यू, व्हेन विल यू कम, जो WH से स्टार्ट होता है। राहुल हुसैन, बिल्कुल। अगर आपने शी ही सेड टू मी या शी सेड टू हर नहीं लिखा है तो आप बिल्कुल शी भी लगा सकते हैं। शी सेड टू हर, फॉर एग्जाम्पल शी सेड टू हर, शी सेड, इस तरह कोई सेंटेंस है। चले मैं आपको ये जरा, शी सेड या शी सेड यू आर नॉट माई रियल ब्रदर। चलो, शी सेड यू आर नॉट माई रियल ब्रदर, ये वो है। अभी सुन लो राहुल, एक दफा देख लो और सही सुन लो ताकि बार बार फिर मुझे ना वो करे। फिर मैं क्या कहूंगा, इसको चेंज करे, शी सेड। ठीक है, शी सेड लिखा है। अभी आपने इसके बाद क्या लिखा है, दैट लिखना है। दैट मैंने लिखा, शी सेड दैट। अभी इसके बाद याद रखो कि यू है तो यू को किसके मुताबिक चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट ऑफ द बाहर वाला हिस्सा, ऑब्जेक्ट ऑफ द बाहर वाला हिस्सा। आपको क्लियर नजर आ रहा है कि बाहर वाले हिस्से में तो ऑब्जेक्ट है नहीं, बाहर वाले हिस्से में ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर अभी आप अपनी मर्जी से कोई भी लगाओ।
सॉरी, ये यहाँ पे ब्रदर की जगह सिस्टर लिख ले थोड़ा सा, मैं दोबारा से ये सेंटेंस थोड़ा इस तरह सेंटेंस है। एक मिनट में, अभी टाइम लगेगा ना, ऐसा नहीं है ना, जब आप क्वेश्चंस भी पूछते हैं। रियल सिस्टर, चले, शी सेड यू आर नॉट माई रियल सिस्टर, ये वो है। अभी आपने जब इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं बताता हूं। आपने लिखना है शी सेड अपनी जगह पे, डेट अपनी जगह पे। अभी याद रखिएगा कि यहां पे यू लिखा है तो यू किसके मुताबिक चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के मुताबिक। आप लोग प्लीज कमेंट ना करें, कोई भी कमेंट ना करें, प्लीज कमेंट ना करें। ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, शी सेड को ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं। शी सेड टू मी नहीं है, शी सेड टू अस नहीं है, शी सेड टू देम नहीं है। तो फिर अभी आपके पास फ्रीडम है, आप जो लगाना चाहे लगाए। शी सेड टू हर, चले, मैं क्या लिखाऊंगा? शी सेड अपनी माइंड में मैंने क्या बताया कि चलो टू हर लगाता हूं, तो हर मैंने क्या लगाया? शी से अपनी माइंड में मैंने बना लिया कि शी सेड टू हर है। तो हर जो है ना ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे जब हम रिप्लेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट रिप्लेस करेंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा था? शी था। शी वॉज नॉट माई रियल सिस्टर। चलो, अभी क्लियर है? अगर आप कहते हैं कि शी सेड शी वॉज नॉट माई रियल सिस्टर, अभी क्लियर है आपको क्या नाम है? चलिए ठीक है, अभी आगे जाते हैं। आप लोग टेंस को चेंज क्यों नहीं किया है? तहजीब आपने भी और बाकी ऊपर जितने भी आंसर दिए हैं, कलसूम है, अवेश सॉरी अवेश पर अच्छा है, आपने टेंस को चेंज नहीं किया है, वरना बाहर वाला हिस्सा सेड है, पास्ट टेंस पे है। चलें आगे जाते हैं। आगे हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास कुछ टेंस से कुछ हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है, जिस तरह वेयर है, व्हाट है, होम है, व्हेन है। अगर ये कहीं पे आपको नजर आ जाए, थोड़ा सा ही अगर ये नजर आ जाए आप लोगों को कहीं पे भी, तो क्या करेंगे? छोड़ दे, अभी इसको इधर देख ले, बिल्कुल छोड़ दे, लेट इट गो। अच्छा चले, एक मिनट आपको मैं सर, क्योंकि ये ट्रूथ है सेंटेंस से पता चल रहा है। ओ माय गॉड, यूनिवर्सल ट्रूथ को और कुछ और होता है, ट्रूथ कुछ और होता है। वो यूनिवर्सल ट्रूथ की हमने बात की थी कलसूम, यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर तो एक भी सेंटेंस चेंज नहीं होगा, फिर तो सारे के सारे सेंटेंसेस वही लिखेंगे। वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, और ये हैबिट तो नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि दिस इज अ हैबिट, तो ये हैबिट भी नहीं है। तो हो क्या आया करो तो खाना ये लेडीज करो। अल्लाह इज वन, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, बिल्कुल एग्जैक्टली।
यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि जो पूरी दुनिया मान रही है जिस ट्रूथ को, जिस तरह अल्लाह इज वन, गॉड इज वन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अमीर हमजा आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। आप इसमें तो मैंने आई लगाया नहीं है, कहाँ पे आई है? मैंने क्या कौन सा सेंटेंस आई से बनाया? आया तो मैं आई तो मैंने लगाया नहीं है। मिलूंगी मैंने कहाँ तो यू जाके? लगाया है। मिलूंगी कहाँ जाके? देखो मैं श्योर हूँ ना। तो फिर रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। आप लोग में से कुछ लोग बिल्कुल जो है ना बहुत, आई डोंट नो ये क्या मसला है। अमीर हमजा मैंने आई कहाँ पे लगाया है? ये दोबारा आपके साथ में कॉपी करके वो करता हूँ, मैंने तो यू लगाया है, मैं तो आई लगाया नहीं है। यहाँ पे आई कहाँ है? आप थोड़ा जब क्वेश्चंस भी करें ना तो थोड़ा सा सोच समझ के क्वेश्चंस करें, ऐसा नहीं ना करें ना, हमारा टाइम भी वेस्ट तो होता है ना इस तरह। थोड़ा सा आप सोच समझ के, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा सा सोच समझ के क्वेश्चन करें। कहाँ पे मैंने चेंज किया है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आई को माई में, आई माई मी, आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे? चले मैं बाद में आपसे वो कर लेता हूँ, चले फिलहाल इसको रहने दीजिए, ठीक है। ओके चलिए ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो हेड, नो इशू एट ऑल। उनका भी कंफ्यूजन अगर है तो वो कोई बाद में कर लेते हैं, ठीक है। हम टाइम को थोड़ा देख लेते हैं, क्या नाम है, अमीर हमजा, ठीक है बाद में। चले अमीर हमजा जो है ना बाद में कर लेते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके लेट्स गो हेड। हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो सेंटेंसेस डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो जाते हैं, डब्ल्यू एच से, ठीक है, जिस तरह व्हेन है, वाई है, व्हाट है, हु है, हुज है, ये जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको चेंज नहीं करेंगे इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। बाकी चेंजेस होंगे लेकिन इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वाई आस्क्ड वेयर डू यू स्टे, तो मैंने क्या लिखा, फिर भी वाई आस्क्ड कॉमा हटा के वेयर है तो वेयर को इस तरह वेयर आई स्टे या वेयर डू आई स्टे, दोनों की। रिजवान सेड व्हाट इज हिना डूइंग, रिजवान आस्क्ड मी व्हाट हिना वाज डूइंग, व्हाट को व्हाट मैंने ले आया, बाकी वही चीज है। शी सेड व्हेन विल दे कम, शी आस्क्ड, सेड को हमेशा से आस्क्ड में चेंज करेंगे, ये बात याद रखिएगा अगर क्वेश्चन मार्क है तो। शी आस्क्ड, व्हेन को व्हेन में लाया, इफ या वेदर में चेंज नहीं किया, बाकी वही टेंस चेंज किया। दे वुड कम टू स्कूल, विल को वुड में क्यों चेंज किया, क्योंकि बाहर वाला हिस्सा सेड है, पास्ट टेंस में। हिना वाज मैंने क्यों लिखा, हिना इज मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बाहर वाला हिस्सा क्या है, वो पास्ट में। अच्छा अच्छा, इस ये सेकंड वाले की समझ आ गई आप लोगों को? अमीर हमजा आप मुझे बता दें, सेकंड की समझ आ गई? अवेश कोई और है जिसको इशू हुए तो मैं दोबारा से एक दफा क्लियर करा। ओके चले ठीक है, रिपीट कर देता हूं अवेश। चले ठीक है, मैंने ये कहा कि जो भी सेंटेंसेस डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, जिस तरह विच है, होम है, वेन है, डब्ल्यू एच से जो स्टार्ट, डब्ल्यू से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंसेस को हमने जब कन्वर्ट करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो इफ या वेदर नहीं लगाएंगे बल्कि वही लगेगा। The boy से asked where do you stay, तो मैंने कहा the boy inquired या the boy said where do I stay,
वेयर को वेयर में ले आया, इफ या वेदर में कन्वर्ट नहीं किया। रिजवान सेड व्हाट इज हिना डूइंग, तो मैंने भी लिखा रिजवान आस्क्ड मी व्हाट हिना वाज, व्हाट को व्हाट ले आया, व्हेन को व्हेन ले आया, चेंज नहीं होगा। चले आगे जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल शी आस्क्ड which mobile is more expensive, she asked which mobile is more expensive, तो आप लिख ले कि she said which mobile is more expensive, तो आप लिखे she said, या चेंज करे she asked which को which ले, which mobile was more expensive। सदीद हो गया का वो हो एड्रेस आपका क्वेश्चन, which mobile was more expensive, she said which mobile is most expensive, she asked which mobile was more expensive। चलो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं डेफिनेटली। इंटरोगेटिव क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरोगेशंस। चले ओके चले अभी थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई इमोशनल बात की हुई होती है, जिसे इमोशंस एक्सप्रेस किए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द बॉय सेड हुरा वी वॉन द मैच, तो मैंने क्या किया, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये आप देखें कि ये अगर फॉर एग्जांपल कोई गम की बात है तो सारो लिख ले, अगर खुशी की बात है तो जॉय लिख ले, अगर किसी को कंडेम्प्ट किया है तो कंटेम्प्ट लिख ले, रिग्रेट लिख ले, सरप्राइज लिख ले। एग्जैक्टली तो द बॉय सेड हुरा वी वॉन द मैच, तो आप क्या लिखे, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सिर्फ ये चेंज करना है, बाकी वही रहेगा, टेंस उसी तरह ही, दे हैड वॉन द मैच। लेकिन इसमें जरा ये चेंज करे कि वो खुशी की बात है या गम की बात है या किस चीज की बात है। the old man said alas we had lost the match, the old man exclaimed with sorrow, alas है तो sorrow, they had won the match। ठीक है, the child said what a beautiful sight, the child exclaimed with delight, खुशी की बात, it was a very beautiful sight। The emperor said alas our foes are very strong, so the emperor exclaimed with sorrow, alas है ना तो sorrow, that their foes were very strong। Hurrah, I have won the match, the boy exclaimed with delight that he had won the match। इसमें कोई क्वेश्चन है? सिंपल आपने ये देखना है कि वो खुशी की बात हुई है, गम की बात हुई है, या सरप्राइज है, या क्या है। सेंस करे सेंटेंस को, उसके मुताबिक एक्सक्लेम्ड विद लिख ले, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद सारो। इतना बड़ा क्वेश्चन आपने किया है सर, इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ वेदर इट मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस विद फैमिली देन आई आर सिंपल इज दैट कि अगर WH से स्टार्ट हुआ है ये, तो फिर WH को चेंज ना करे, उसी तरह से लगा ले। अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो फिर उसको चेंज करे, कोई मसला नहीं। आपने पूछा है तो मैंने जवाब दे दिया ना। हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर अभी क्या कंफ्यूजन दूर हो गई है आपकी? अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके चले आगे। अच्छा चले थोड़ा सा आगे जाते हैं।
हेल्पिंग वर्ब, एग्जैक्टली शीला यू आर राइट। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या वेदर में चेंज करे, अगर डब्ल्यू एच है तो उसको चेंज ना करे, उसको डब्ल्यू एच को डब्ल्यू एच ही रहेंगे। वट, वेन, हाउ जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है उसको इसी तरह ही रहेंगे। यू आर राइट। चले, हमारे पास कुछ और मॉडल सेंटेंसेस है जिसमें किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि सर और मॉडल सेंटेंस। हमारे पास 3 मॉडल सेंटेंस है। कैन जहां पे आ जाए उसको कुड में चेंज करे, में जो है ना माइट में चेंज करे, एक मस्ट, 2 के ऊपर ऑलरेडी बात हुई है। मस्ट जो है ना उसको आप हेड टू में चेंज करें। जहां पे मस्ट नजर आ जाए उसको चेंज करे किस चीज में, हेड टू में। शी सेड शी कैन डांस, शी सेड दैट शी कुड डांस, कैन को कुड में। शी सेड आई मे बाई अ ड्रेस, शी सेड दैट शी माइट बाई अ ड्रेस। रामा सेड आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, यहां पे देख ले, रामा सेड दैट ही हैड टू। मस्ट को किस में चेंज किया स्टूडेंट्स, हैड टू में, या वुड हैव टू में भी चेंज कर सकते हैं। जी जनाब। अच्छा, अगर कहीं पे आपको ओरिजिनल टेंस सेंटेंस में कुड नजर आ जाए, वुड नजर आ जाए, शुड नजर आ जाए, माइट नजर आ जाए, ऑट टू नजर आ जाए, तो इसको चेंज ना करें। शी सेड आई शुड क्लीन द हाउस, शी सेड दैट शी शुड क्लीन द हाउस। कुड को, वुड को, शुड को, माइट को, ऑट टू को चेंज ना करें, उसको इसी तरह ही ओरिजिनल ही रहने दे। लेकिन कैन, में, मस्ट, इसको चेंज करें। कैन में मस्ट को चेंज करें, कुड, वुड, शुड, माइट, ऑट को चेंज ना करें। जी जनाब, मुझे क्वेश्चन पूछे इसके हवाले से, कोई है क्वेश्चन? एक लास्ट चीज जो थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जो मुझे चाहिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, बाकी सब कुछ क्लियर है, सिंपल है। अच्छा स्टूडेंट्स, काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि जब आप घर जाते हैं तो एक दफा इसको रिवाइज करें, एक दफा रिवाइज करें, कंप्लीट समझ आपको आ जाएगी, ठीक है? अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस बहुत सिंपल है, कोई मसला इसमें नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, जिसमें ऑर्डर या डायरेक्शन दिया जाता है, या रिक्वेस्ट की जाती है, या एडवाइस किया जाता है। ऑर्डर, डायरेक्शन, रिक्वेस्ट किया जाता है। जिस तरह द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय प्लीज हेल्प मी, प्लीज से क्या हमें पता चला कि क्या ही रिक्वेस्ट है। तो इस तरह जो प्लीज से स्टार्ट हो, जिस तरह इसको किस तरह करना है, ये बहुत सिंपल है। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, आपने प्लीज है तो आपसे को पता चला कि रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्टेड लिखे। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प, रिक्वेस्ट लिखा और टू लगाए, और बाकी वही प्लीज की जगह क्या लगाए, टू, कॉमा हटा के टू लगाए। इसको जरा पढ़े। द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय प्लीज हेल्प मी, द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प हर। अच्छा, आगे जरा देख ले। द टीचर सेड टू मी शट द डोर, तो मैंने क्या लिखा, द टीचर ऑर्डर्ड मी। क्यों? क्योंकि शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ये एक तरह ना आप समझे कि ऑर्डर है। शी सेड टू मी शट द डोर, तो मैंने क्या लिखा, सॉरी, शी द बॉय द टीचर सेड टू मी शट द डोर। अभी टीचर डेफिनेटली आपको सेंटेंस से ही अंदाजा हो जाएगा कि वो जो है कमांड दे रहा है। ये टीचर ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर, कॉमा हटा के टू मैंने लगाया, बाकी शट द डोर अपनी जगह पे शट द डोर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नहीं बताया नहीं है। द टीचर सेड टू मी शट द डोर, शट द डोर देखे ना आप थोड़ा, इस शट द डोर क्या है, तो ये एक कमांड है ना। आपको टीचर ये तो नहीं कहता है कि रिक्वेस्ट तो नहीं, वो कमांड करता है ना आपसे, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा ना, ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करेगा। तो टू मैंने लगाया है ना, तो टू लगाएंगे आप, ऊपर में बी टू लगाया है, इसमें बी टू लगाएंगे।
द टीचर ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर, सब में टू लगेगा। इस तरह नेक्स्ट देखें, ही सेड टू मी शट द डोर। अभी ये अभी टीचर नहीं है, कोई आम बंदा है, वो कहते हैं कि आपसे कहता है, मैं एक दो आप लोग क्लासमेट्स हैं और एक क्लासमेट आपसे कहते हैं कि यार प्लीज ये दरवाजा तो बंद करें, तो वो क्या आप क्या कहेंगे? ही रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर। वो आपसे जबरदस्ती तो नहीं, वो ही रिक्वेस्टेड मी। हाँ डेफिनेटली टू लगाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, मैंने बता दिया स्टार्ट में। ही रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर, सिर्फ कॉमा हटा के टू लगाए, बाकी वही चीज है। और एक ये देखे सेट को चेंज करिए रिक्वेस्ट में या ऑर्डर में या किस चीज में भी। इस तरह आप देखें, शी सेड टू हर प्लीज कंप्लीट इट। अभी ये प्लीज से पता चला कि ये रिक्वेस्ट है, तो शी सेड हर टू कंप्लीट इट, बात ही खत्म। ही सेड टू मी पोस्ट दिस लेटर एट वंस। अभी ये कहते अब भी इस लेटर को पोस्ट करो, तो शारिक जरा आप देख लें कि मैंने क्या लगा, ही ऑर्डर्ड मी टू पोस्ट दैट लेटर एट वंस। दिस को डेट में चेंज, ही ऑर्डर मी टू, यहां पे भी शारिक, जी जनाब शारिक समझ आ रही है टू हमने क्यों लगाना है? जहां पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो, एक तो ये देख ले कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, क्या है एक चीज। दूसरी बात ये है कि टू का इजाफा करें। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह डेट की जगह क्या लगाए? टू लगाए। पहले हम ऊपर डेट लगाते थे, डेट, यहाँ पे क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा ना डिफरेंट सेंटेंस है इसमें। जब आपको एडवाइस किया जाता है कभी कभी, और एडवाइस में शुड यूज हुआ है, जहां पे शुड यूज हुआ हो, तो फिर आपको ये नॉर्मल सेंटेंस है, तो फिर आप इसको टू नहीं लगाएंगे। ही सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड, तो आप सिंपल लिखिए ही एडवाइज्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। शुड जहां पे नजर आ जाए इसको फिर टू में। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, ये नॉर्मल सेंटेंस है, कोई इसमें मुश्किल है नहीं। अच्छा, एक जो जहां पे वर्ड फॉरबिड जब आप लगाएंगे, फॉरबिड का इटसेल्फ क्या मतलब है? मना करना। फॉरबिड का क्या मतलब है? मना करना, किसी चीज से मना करना। तो फिर उसके बाद फिर अगर वो नेगेटिव में है तो नॉट नहीं लगाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। शी सेड टू मी नॉट टू स्मोक, शी सेड टू मी नॉट टू स्मोक, तो मैंने क्या, शी फॉरबिड मी टू स्मोक। फॉरबिड मीन कि उसने मुझे स्मोकिंग से मना किया। शी सेड टू मी नॉट टू स्मोक और शी फॉरबिड मी टू स्मोक एक ही मतलब है। यहाँ पे अगर आप ये लेंगे शी फॉरबिड मी नॉट टू स्मोक, तो फिर उसने मुझे मना किया। एक तो मना करना इटसेल्फ, मना करना क्या है? नेगेटिव में आता है, इसलिए हम नॉट नहीं लगाते हैं दोबारा, रिडंडेंसी नहीं करते हैं कि दोबारा हम एक चीज को करें। तो आप भी लेके शी सेड टू मी नॉट टू स्मोक, आप कह दी शी फॉरबिड मी टू स्मोक। फॉरबिड का इटसेल्फ मतलब क्या है? मना करना। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आप इस फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हैं कि ही एडवाइज मी नॉट टू स्मोक, तो फिर आप लगा लें। अब फॉरबिड ये तो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल फॉरबिड वर्ड यूज नहीं करते हैं, आप एडवाइज वर्ड यूज करते हैं, तो फिर आप नॉट लगाए। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि मैंने फॉरबिड वर्ड यूज करता है, तो फॉरबिड एक ऐसा वर्ड है जिसका इटसेल्फ मतलब मना करना है, नेगेटिव है। अभी एडवाइस में तो मना करना नहीं है। एडवाइस का क्या मतलब है? मना करना नहीं, नसीहत करना। लेकिन फॉरबिड का क्या मतलब है? मना करना। फॉरबिड में ये नेगेटिविटी है, बाकी वर्ड्स में तो नहीं है। ऑर्डर में नेगेटिविटी है? नहीं है। रिक्वेस्ट में नेगेटिव है? नहीं है। लेकिन एक फॉरबिड इटसेल्फ मतलब ही मना करना है ना। उर्दू में तो मीनिंग पता है ना आपको कि फॉरबिड मीन मना करना। ही फॉरबिड मी टू स्मोक, उसने मुझे स्मोक से मना किया या मना कर रहा है। चले आगे जाते हैं। लेट्स आप थोड़ा इस पे ऊपर सोच ले तो आपको समझ आएगी। आप कुछ लोग थोड़ा सा स्लो लर्नर, मतलब लर्नर तो स्लो नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा सोचते ज्यादा है, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर सोचेंगे तो आपको समझ आएगी। अच्छा, ही वी सेड टू हिम
माइंड योर ओन बिजनेस। अभी आप इसको कैसे कि ही अर्ज वी अर्ज हिम टू माइंड, वही ऊपर सेंटेंस, मैंने कॉमर्स हटाए माइंड टू लगाया, बाकी वही। शी सेड टू हिम कंसल्ट अ डॉक्टर, देखिए ना, शी सेड टू हिम, थोड़ा ना सजेशन है। शी सेड टू हिम फिर आप टू कंसल्ट अ डॉक्टर। ही सेड टू मी राइट इट अगेन, शी आस्क्ड मी टू राइट इट अगेन। योर फादर सेड प्लीज ग्रांट हिम लीव फॉर, अब you requested your father to grant him, कॉमर्स हटा के टू मैंने, बाकी वही। माई मदर सेड टू मी नेवर टेल अ लाई, अभी अगेन इसको जरा शारिक देख ले। माई मदर फॉरबेड मी टू टेल अ लाई, फॉरबेड मी नॉट टू टेल अ लाई गलत होगा, क्योंकि फॉरबेड बी का बी मतलब नॉट है, और नॉट आपने दोबारा भी नॉट लगा लिया, तो दो दो दफा तो नेगेटिव यूज नहीं कर सकते। माई मदर सेड टू मी नेवर टेल अ लाई, माई मदर फॉरबेड मी टू टेल लाई, मुझे मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलने से मना किया। मैं उर्दू में समझा रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे झूठ न अगर फॉर एग्जाम्पल चले, अगर मैं ये कहता हूँ कि माई मदर फॉरबेड मी नॉट टू टेल अ लाई, अगर मैं इस तरह करता हूँ तो फिर इसका उर्दू कैसे बनेगा? मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलने से मना नहीं किया, फिर तो ये इस तरह बनेगा कि मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलने से मना नहीं किया। कॉमन सेंस की इसकी बात थी एग्जैक्टली। मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलने से मना नहीं किया, इसको छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, इसको ये जरा पहले सोच लें। इस पे ऊपर से माई मदर सेड टू मी नेवर टेल अ लाई, माई मदर फॉरबेड मी नॉट टू टेल अ लाई, मुझे झूठ बोलने से मना नहीं किया, फिर तो इसका ये मतलब है। आपने तो पहले जो शारिक लिखा है ना, टीचर सेड नॉट फॉलो मी, आपने गलत ही, डू नॉट फॉलो मी आएगा, नॉट फॉलो कैसे आएगा? सेंटेंस आपने गलत लिखा है। देखिए ना जरा, इसको डू नॉट फॉलो मी लिखे ना, नॉट फॉलो मी तो हो नहीं सकता है। डू नॉट फॉलो मी आएगा, ठीक है चलो। है मींस रिक्वेस्ट, आसमा कुछ भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। मैं सिंपल आपसे कह रहा हूँ कि यार इसको दोबारा लिखे, तो मैं आपको एडवाइस तो नहीं कर रहा हूँ कि आप, नसीहत कर रहा हूँ कि यार इसको दोबारा लिखे, नसीहत नहीं कर रहा हूँ, आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि यार इसको दोबारा लिखो, मैंने जन्म लिखा है कि यार इसको दोबारा लिखे, तो मैंने इसलिए आस्क्ड लिखा, न कि ऑर्डर लिखा, न कि जो है ना कुछ और लिखा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डर है तो फिर ऑर्डर लिखे, अगर आपको लग रहा है कि रिक्वेस्ट है तो फिर रिक्वेस्ट लिखे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। राइट इट अगेन में न ऑर्डर है न कुछ है, जस्ट नॉर्मल बात हुई। शारिक आप गायब हो गए। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, सॉरी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू नॉट क्या आपने लगाया, जब डू नॉट है तो फिर आप उसी तरह लिख रहे हैं, ठीक है। अभी समझ आ गई शारिक आपको? ओके ओके, थोड़ा सा एक मिनट, ये स्टूडेंट्स के इश्यूज जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ना पहले मैं सॉर्ट आउट करूं, क्योंकि जब तक मैं कहता हूं कि जब तक वो ये ना कहे कि सर अभी समझ आ गई, तब तक मैंने समझाना है इनको। शारिक आपको मेरी आवाज आ रही है? माई ऑडिबल टू यू?
किस में? तो मैंने कहा डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है कि चले, आप मुझे एक सेंटेंस बता दें, डू नॉट राइट अ लेटर था कि क्या आपने पूछा था? वो तो सिंपल वो है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करे। डू नॉट फॉलो मी फॉर एग्जाम्पल। चले डू नॉट फॉलो मी, ये है शारिक आपका सेंटेंस। नॉट तो नहीं आएगा, डू नॉट आएगा, ये तो जाहिर बात है। तो आप कह दी टीचर, द टीचर टोल्ड मी, या यहाँ पे अगर आप नहीं है तो द टीचर सेड नॉट टू फॉलो मी, या मैंने किसको वो किया? डू नॉट फॉलो मी नहीं, नॉट टू फॉलो मी। हाँ अगर फॉर एग्जाम्पल चलो, मैं कहता हूं कि चलो अगर फॉर एग्जाम्पल इसको आप इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना चाहे शारिक, अगर आप कहते हैं चलो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, डू नॉट फॉलो मी, तो ये कैसे आएगा? द टीचर आस्क्ड नॉट टू फॉलो मी, द टीचर एडवाइज्ड नॉट टू फॉलो मी। ये सेंटेंस है आपका। तो फिर आप क्या कहेंगे? द टीचर सेड नॉट टू फॉलो मी, सॉरी द टीचर एडवाइज्ड नॉट टू फॉलो मी, द कैप्टन एडवाइज्ड नॉट टू फॉलो मी। डिपेंड करेगा कि अगर कैप्टन है तो वो जो है ना वो ऑर्डर भी दे सकते हैं, टीचर है तो वो ऑर्डर भी दे सकते हैं। अगर टीचर ने एडवाइस किया है तो आप कहते हैं द टीचर एडवाइज्ड नॉट टू फॉलो मी। इस तरह आएगा। मैं तो दोबारा दोबारा, द टीचर एडवाइज्ड, दी टीचर मैं लिख के देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। द टीचर एडवाइज्ड नॉट टू फॉलो मी, चले आप फॉरबिड लगाते हैं। किसने फॉरबिड? द टीचर फॉरबिड टू फॉलो हिम। नॉट टू फॉलो हिम, एग्जैक्टली मी की जगह हिम लगा ले, थोड़ा इसको ठीक करें। सेड टू मी लिखा है तो हिम भी मील भी लगा सकते हैं आप। फॉलो हिम, शेयर, फॉलो हिम लगा। चले मैं कहाँ चले गया? असल में मेरा मकसद शारिक है। शारिक क्या हुआ फिर, समझ आ गई? ओके चले गुड है। अगर फिर भी मोह है शारिक, बगैर उसके मैं किसी और की नहीं सुनूंगा, मैंने आपकी सुनना है, ठीक है? ये ना समझे कि बाकी स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि सर ये करे, मैंने अगर कोई और कहते हैं कि सर आगे जाते हैं, तब भी मैंने आगे नहीं जाना है जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल हिम आएगा, ठीक है। फॉलो हिम भी हो सकता है, अगर टीचर है हर भी हो सकता है। टीचर है तो जेंडर का पता नहीं चल रहा है। नहीं मी नहीं आएगा, हर आएगा। मैंने ऊपर बता दिया कि इसको ठीक कर दे ऑलरेडी, के हिम आएगा, हर आएगा। अच्छा ओके ओके यस। एक लोग ने पढ़ा, उसकी समझ आ गई, शारिक आप भी रेडी रहे। फर्स्ट सेंटेंस जो है ना वो शारिक ही आप ही कर ले। द गर्ल सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग। चलो इसको आप ही कर ले शारिक, शाबाश। द गर्ल सेड इट गिव मी इट्स गिव मी ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दिस इवनिंग। चलो इसको कर लो शाबाश, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी स्टूडेंट्स के सेंटेंस नंबर 2 को देख ले।
आप ना करें ना डॉक्टर शीला, मैंने आपसे कहा था कि आप ना करें, उनको छोड़ दे, ताकि उनकी मैं देख लूं ना कि प्रैक्टिस हो जाए। आपके सेंटेंस नंबर 2 को देख ले, शाबाश। चलो यार। हाँ सेंटेंस कंफ्यूजन ही बाकी है, चले ठीक। आप मी को छोड़ दे, आप जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप वो करें ना। मी में कंफ्यूजन नहीं है, छोड़ दे, मी को गोली मारो। अच्छा, the man said that she had to go to, the man said that he must, हाँ। The man said I must go to, must go to, very good, must go to had to में चेंज कर सकते हैं, very good। The man said I must go as soon as possible, कैसे आएगा? The man said that he had to go as soon as possible, very good, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट नंबर 3 जरा चेक कर दे आप लोग कि ये कैसे कैसे हो रहा है। She said I do not want to see any of you go away, head to, अमीर हमजा वेरी गुड, head to आएगा, head to went नहीं आएगा, head to go आएगा। सिर्फ मस्ट को हमने चेंज किया है, बाकी चीजें चेंज नहीं होंगे, बाकी उसी तरह ही रहेंगे, ठीक है। इसलिए कि the man said that he had to go as soon as possible, ये ऐसे होगा। अच्छा ये क्या है? she said I do not want to see any of you go away, she said that she do not want, क्यों आएगा? did not want, she said that she did not want to see any of them, you लगा ले तो भी ठीक है, and ask them to leave, to go away, and asked them to go away, and ask them to leave या go away। चलिए आगे फोर्थ नंबर देख ले। The teacher said if you work, ये कैसे आएगा? The teacher advised, very good। if you को you रहने दे, बिल्कुल ठीक है। चलिए if you, it depends upon you, क्योंकि वो नहीं है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अभी आप पे डिपेंड करेगा। The teacher said if you work hard, you worked hard, ed लगाए, you worked hard, you would pass the exam, if you worked hard you would pass the exam। चलिए एक दो और सेंटेंसेस कर लेते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करें आज, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये भी ये सारे के सारे वो है आपके होमवर्क। सेज लिखा है, अच्छा अच्छा अच्छा, यू आर राइट, बिल्कुल सेज लिखा है अक्सा, तो चेंज नहीं होगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, सेज है बाहर वाले हिस्से में, तो अंदर वाले हिस्से चेंज नहीं होगा, वेरी गुड। अच्छा ही सेड, एग्जैक्टली चेंज नहीं होगा डॉक्टर शेरा, वेरी गुड। he said I have won the exam, I have won the match, लिख ले जो भी है,
said very good that he had won. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, 100% ही हैड वॉन। अच्छा, नहीं आपने, क्योंकि हुरा तो नहीं है, हुरा वी वॉन द मैच तो नहीं लिखा है। वो तो एक्सक्लेमेटरी, जब एक्सक्लेमेटरी कोई वो तो होगा, रिमार्क तो होगा ना। हुरा लिखा है, आह लिखा है, इलास लिखा है, वाव लिखा है, तब करेंगे ना। चले, he said, sorry, he said let's wait for her return, he said let's wait for her return, he suggested to wait for her return आएगा, very good, he suggested to wait for her return, he suggested to wait for her return, ये imperative sentence है। Ella said how clear I am, how clever I am, Alice, Alice told that she was very clear। नहीं, इसको कैसे लिखेंगे? Alice said, Alice told that she was very clear। हाँ, exclaim with wonder भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी बात एलिस सेड को यहाँ पे सेड ही रहने दी। सेड को टोल्ड में लिखे, या सेड को सेड ने सेड, या टोल्ड, या एक्सक्लेम विद हाउ क्लेवर शी वाज भी निकला है, तो क्या व्हिच वे डिड शी गो। which अच्छा, इसको कर ले, which way she did she go, had she gone, very good, which way had she gone, the young boy asked which way had she gone, बिल्कुल ठीक है नवाब, अक्सा, आयशा से। इंक्वायर्ड भी वेरी गुड, वेरी गुड, इंक्वायर्ड लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, आस्क लिखते हैं तो भी ठीक है, दोनों ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा से मुश्किल तो थे, लेकिन प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। इस दफा एक दफा आप लोग दोबारा कंप्लीट प्रेसी के जो मैंने कुछ पढ़ा है, इसको दोबारा गो थ्रू करें, दोबारा एक दफा हॉस्टल्स में पढ़ें, उसके बाद आपको इसकी समझ आएगी। What did you want? She asked him। चलिए इसको करें। What do you want? What I wanted, what did I want आप लिख सकते हैं, what I wanted भी ठीक है। What did he want आपका आएगा। she said to him है ना, तो कैसे आएगा? she said to him, him से हमारा काम नहीं, you को him के, हाँ एग्जैक्टली, you है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, वो क्या है? him है, तो ही आएगा। what did he want, what did he want, यार what he wanted, दोनों ठीक है। what he wanted or what did he want, लास्ट में जो आपने है ना, ये ना लगाए। ओके, चले स्टूडेंट्स, इस तरह कर लेते हैं कि इसको जरा आप लोग सारे कर लें, और ग्रुप में सब के सब ग्रुप में इसको क्या करें, अपलोड करें, और एलएमएस पे भी अपलोड करें, दोनों पे, और ग्रुप में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें। आप लोगों का आज काम ही यही है कि सारे के सारे करने के बाद आप लोगों ने जो है ना, इसको क्या करना है,
एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है, स्पेशली शारिक के साथ भी डिस्कस करें अगर इनको कोई इशू है। तो ये गलती है ताकि जो वीक स्टूडेंट्स हैं थोड़े बहुत, जिनकी थोड़ी बैकग्राउंड ठीक है, इसको थोड़ा सा हेल्प आउट करें इंशाल्लाह, ग्रुप में हेल्प आउट करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह कर लेते हैं कि सी इन दी नेक्स्ट क्लास। चलो, मोर देन वेलकम एनी टाइम। इसको आप लोग इसको भी कर ले, पास पेपर्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और इसके अलावा जो लेंथी वो है